अजमेर नगर निगम ने जो परिश्रम किया गया है, मुझे लगता है न तो नियम का ध्यान रखा गया, न सिद्धांत का ध्यान रखा गया। खाली केवल मात्र एक बात का ध्यान रखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के मनमाफिक किस तरह से वार्ड बन सकते हों। उसी के रूप के अंदर खाली देवस्ता के रूप में जिन्होंने जो यहाँ जो किया है, एक वार्ड, उसकी तो ये स्थिति है कि नियम में प्रावधान है कि एक वार्ड एक ही थाने में होगा। एक वार्ड है जो 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर है, उसके अंदर आदर्श नगर थाना भी आता है, रामगंज भी आता है, कलेक्टर भी आता है और अरोगेट भी आता है। अध्यक्ष जी ने पूरी मेहनत करके तमाम लोगों के साथ बैठ के जो बातचीत करी, इसलिए मेरा निवेदन है कि जितने भी जिन्होंने काम किए घर में बैठकर खाली पेन घुमाया है। आज इस मौके के ऊपर जिलाधीश महोदय से मिलने के लिए हम आए थे। जिलाधीश जी महोदय को जब भी कांग्रेस पार्टी कोई पक्ष रखने आती है तो कोई न कोई बहाना करके भाग जाते हैं। उनको पता है कि गांव का आदमी आएगा, शहर का आदमी आएगा, कोई उनसे शादी ब्याह की तो बात करेगा नहीं, जनहित की बात करेगा। जनहित के मुद्दे पर जब उनके पास माने का होगा, वो जनता के सामने फेस ही नहीं कर पाते हैं। क्यों फेस नहीं कर पाते? कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन के काम करते हैं तो कैसे न्याय कर पाएंगे। आज अजमेर के अंदर जिस तरह से किसी वार्ड के अंदर 3500 की जनसंख्या रखी है और किसी वार्ड में 9000 की जनसंख्या है, कोई एक अनुपात तो होना चाहिए। किस चीज़ को आपकी इच्छा हो उसको निकाल दो, किसकी इच्छा हो उसको अंदर ले लो। आज की तारीख के अंदर हम तो आज इस पूरे मूवमेंट में हम लोग पूरा लेके इनको दिया है और उम्मीद करते हैं कि इसकी पूरी निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे और जांच करके जनता को राहत देंगे। अगर राहत नहीं देंगे तो हमें मजबूर होकर वैभव जैन जी के नेतृत्व में हाई कोर्ट में कोर्ट में जाना पड़ेगा, पर जनता की लड़ाई लड़ेंगे। आज जिन मुद्दों के अंदर उठा के कहते हैं इन गाँवों को अंदर शामिल कर लो, अरे यार गांव में अगर नरेगा का काम चल रहा है, काहे को शामिल कर रहे हो उसको? पास की जो कॉलोनी है उन कॉलोनी का ले लो। तो जब ये पूरा का पूरा जब तुम लेके जो कॉलोनियाँ हैं, पर क्योंकि जब प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी भू माफिया बन के जब काम करता है तो ये जो फैसले होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भाई हर बार तवे पे रोटी को बदला किया करो, पर अजमेर की जनता ने 30 साल से बदली नहीं रोटी। जब रोटी एक ही एक तवे पे रखोगे तो भैया रोटी तो जलेगी, और जलेगी तो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आज जो कि इस मौके के ऊपर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन जी के नेतृत्व में हमारे हेमंत भट्टी जी के जो पीसीसी के सदस्य हैं उनके साथ में हम लोगों ने आकर हमारा पक्ष रखा है। अगर ये सुनवाई होगी तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को सड़कों में उतरना सड़कों पर उतरेंगे, हमें न्यायालय में जाना होगा न्यायालय में जाएंगे, पर जनता के साथ में कुठाराघात नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले संघर्ष किया है, आगे भी संघर्ष करेगी और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि निष्पक्ष रूप से आप भी इनको जगाने का प्रयास करो। देखिए क्या है कि नागरिक हित में तो अजमेर की जनता के हित में तो हम लोग ये कर ही रहे हैं, क्योंकि आज 40 साल बाद परिसीमांकन हो रहा है। तो इसमें अजमेर नगर निगम की सीमा बढ़नी चाहिए थी। लोहागल है, माखड़वाली है, ये गांव क्यों नहीं सम्मिलित हुए, उनके साथ व्यथा है, विकास होना चाहिए था। तो ये तो एक अजमेर की जनता की लड़ाई है। एक कानून पक्ष इसका ये भी है कि इनको कानून के तहत ही परिसीमांकन करना है। नगर पालिका एक्ट में वर्णित है कानून के विधि सम्मत कैसे किसी वार्ड को काटा जाएगा, छोटा बड़ा किया जाएगा। तो उसमें यह है कि जनसंख्या जो इनका परिपत्र जारी हुआ है स्वायत्त शासन विभाग का, पूरे राजस्थान में उस परिपत्र के अकॉर्डिंग इनको कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी को परिसीमांकन करना है। उस परिपत्र में स्पष्ट हवाला है कि एक वार्ड 2-3 थानों क्षेत्र में नहीं बटेगा। इन्होंने कई वार्ड ऐसे 2-3 थानों क्षेत्र में बांटे हैं, वो इलीगल चीज़ है, ध्यान नहीं दिया। सबसे मुख्य बात है कि अनुमानित जनसंख्या इन्होंने जो माननी है परिपत्र में है कि अनुमानित जनसंख्या को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रत्येक वार्ड में। उसका जो रिजल्ट निकलेगा उससे 15% ज़्यादा और 15% कम ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब अनुमानित जनसंख्या इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी, तो हमने लेटर देके जिला निर्वाचन अधिकारी को कि कम से कम ये तो बताएं अनुमानित जनसंख्या आपने मानी किसनी है। 80 वार्ड तो बना दिए, लेकिन अनुमानित जनसंख्या क्या मानी है। तब हमको इन्होंने लेटर दिया, उसके जवाब में हमारे पास ये सूचना आई कि अनुमानित जनसंख्या इन्होंने 5,54,000 मानी है। 5,54,487 ये अनुमानित जनसंख्या निकल गई। अब इसको 80 वार्ड में डिवाइड करके जो इनका रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग 6908 प्रत्येक वार्ड की अनुमानित जनसंख्या निकलती है। इससे 15% ज़्यादा तो होता है 7944 और 15% कम होता है 5872। यानी ये एक आंकड़ा आ गया। अब इससे कम और इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब इन्होंने क्या किया, 5872 से कम 3500, 4100, 4100 कई वार्डों में रखे। क्यों रखे?
जब कानून है, जब है पूरा स्पष्ट है, जब तो क्यों रखे, किस लिए, किसको फ़ायदा देने के लिए, क्यों वार्ड को छोटा करके 3500 की उसमें संख्या निर्धारित करी। कई जगह इन्होंने 7944 से ज़्यादा करके 9,000, 8500, 8,500, 8,700 क्यों रखे। हमने इसकी पूरी वो जानकारी निकाली तो तकरीबन ये इतने सारे वार्ड है, 26-27 वार्ड है, जिनमें इन्होंने किसी में ज़्यादा करी है, किसी में कम करी है। तो ये प्रशासन क्या कर रहा है, कैसे इन्होंने सीमांकन किया है, क्यों ये कम ज़्यादा हुई, तो ये एक आपत्ति कोर्ट में जाने लायक भी है। अभी 17 तारीख की आपत्ति चल रही है। अगर ये इसको दुरुस्त कर लेंगे, सबको सीमांकन में आबादी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कोर्ट में अगर चैलेंज करना होगा तो रिट में, याचिका में हम चैलेंज करेंगे। दूसरी बात है, जितने भी संस्थान है, नगर निगम है, नया नगर निगम 30 अप्रैल को ये आगे उसकी आनन फानन में उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ये हमारा विरोध है कि ये ऐसी कौन सी जल्दबाजी है। नगर निगम को, नए नगर निगम भवन को अजमेर नगर निगम में शामिल करो अजमेर की जनता के लिए। तो ये सारी जो कोताही हो रही है, इसके विरोध में आज हमने जो है ज्ञापन दिया। अच्छा, वो कलेक्टर साहब भी नहीं मिल पाए। कलेक्टर साहब का आज 3-4 दिन से मैं खुद समय ले रहा हूँ, कांग्रेस कमेटी के उससे, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम समय ले रहे हैं कलेक्टर साहब के पीए साहब से, कलेक्टर साहब से कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी मिलते नहीं, कभी ये कभी आज वो कभी वो, ये बच रहे हैं, मतलब हमसे मिलना नहीं मांग रहे, बच रहे हैं। जबकि इनकी ड्यूटी है कि अगर कांग्रेस डेलीगेशन, अगर क्या फिर जनता क्या एक जना आएगा, क्या गरीब आदमी एक जना आएगा, ये कैसे उनको ट्रीट करते हैं। जब हमारे लोगों से ही नहीं मिल रहे हैं तो प्रशासन, आप देखो ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल है, यानी जब हम लोगों ही को मिलने के लिए तरसना पड़ता है। आज भी कलेक्टर साहब नहीं मिले, इतना प्रयास करने के बाद आगे 3 दिन छुट्टी आ रही है, तो फिर हमने एडीएम साहब की, उन्होंने ड्यूटी लगाई, गजेंद्र जी को हमने ज्ञापन दिया। तो ये बात सही नहीं है, इस तरह प्रशासन का ये रवैया ठीक नहीं है। आपका नाम? वैभव जी। चार धाम यात्रा बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के लिए आरके यात्रा कंपनी की ओर से टूर पैकेज। 13 दिन की यात्रा, 2 मई को प्रस्थान। ब्रेकफास्ट, डिनर और होटल में रहने की सुविधा के साथ ही दर्शन कीजिए खोड़ा गणेश जी, हरिद्वार, गुप्त काशी, गौरी कुंड, उत्तर काशी, जोशी मठ, ऋषिकेश व पुष्कर जी के। एसी बस द्वारा मात्र 19,501 रुपए में। हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ दर्शन के लिए किराया अलग से। संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोनी जी की नसिया के पास, आगरा गेट, अजमेर।